हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर स्प्लिट कप का बेनिफिट मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर यानी कि टाइटन का Q2 का रिजल्ट आ चुका है, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है, तो एक एक कंपनी के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। आज के दिन अगर आप रिलायंस का परफॉर्मेंस देखोगे तो मार्केट गिरावट के अंदर भी, मार्केट वॉलेटिलिटी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो रिलायंस के अंदर ऑलमोस्ट 1.5% की जंप हमें देखने को मिल चुकी है, और 2590 रुपीज़ के ऊपर ही हमें क्लोजिंग आज के दिन देखने को मिल चुकी है। बेसिकली बहुत बार दोस्तों ये सेंटेंस आपने सुना होगा, अगर हम रिलायंस के अंदर बिना स्टडी करके भी अगर आप बाइंग करेंगे, जो बिगिनर्स होते हैं ब्लाइंडली भी अगर आप इसके अंदर निवेश करेंगे तो भी आपको इस कंपनी के अंदर कंसिस्टेंटली हमें रिटर्न देखने को मिल जाएगा। इसके पीछे का रीजन हमें निकल के आए हैं। सबसे पहले एक तो वेल डाइवर्सिफाइड हमें कंपनी का बिजनेस है, हर एक सेक्टर के अंदर हमें कंपनी बिजनेस करती है। जहां रिलायंस को लगता है कि सेक्टर के अंदर हमें मुनाफा मिल सकता है, उस सेक्टर के अंदर रिलायंस हमें एंट्री करती है और अच्छे खासे बेसिस के ऊपर अपना रेवेन्यू सोर्स इंक्रीज करती है। रेवेन्यू सोर्स इंक्रीज करना वो ही आप बोल सकते हो कि बिजनेस डाइवर्सिफाई करना। तो अगर एक सेक्टर से कंपनी रेवेन्यू अगर जनरेट नहीं कर पाई तो सेकेंड सेक्टर से रेवेन्यू हमें जनरेट हो जाता है, तो कभी भी दोस्तों कंपनी के अंदर ज़्यादा हमें गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती। इनका अगर आप मार्केट कैप देखोगे 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, और बहुत ज़्यादा कम इस कंपनी के अंदर गिरावट हमें नजर आती है। पिछले एक सालों में अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो एक कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर हमें रिलायंस का एक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसका अगर आप रजिस्ट्रेशन लेवल देखोगे 2800 का हमें रजिस्ट्रेशन लेवल है। 2 बार कंपनी ने इस लेवल के ऊपर रजिस्ट्रेशन लिया था, और सपोर्ट लेवल अगर आप देखोगे 2200 से 2250 रुपये का रजिस्ट्रेशन हमें सपोर्ट लेवल निकल के आया है। इसी लेवल के ऊपर हमें रिलायंस लगातार सपोर्ट लेती है। तो सपोर्ट लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया, रजिस्ट्रेशन लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया, और एक बिजनेस के अंदर हमें कंपनी इन्वॉल्व करती हुई देखने को मिल रही है। तो अब हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। India's Reliance to enter salon business in talk with Naturals चेन CEO। बेसिकली अगर आप देखोगे रिलायंस का ये मानना है कि एक सैलून बिजनेस के अंदर हमें करंट बेसिस की रिलायंस हमें एंटर करते हुए नजर आ सकती है, और उसी सैलून बिजनेस के अंदर जो एंट्री करने वाली है तो रिलायंस की और नेचुरल्स की हमें टॉक करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है। तो कंपनी आप यहाँ देख सकते हो, रिलायंस इज सेट टू एंटर सैलून बिजनेस एंड इज टॉक टू बाय a 49% stake in Natural Salon and Spa, the chief executive of the salon chain said in social media post on Friday। आज के दिन हमें दोस्तों न्यूज़ निकल के आई है, और करंट अपडेट दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एज वेल एस और भी हमें न्यूज़ निकल के आई है। कंपनी आप देख सकते हो, द एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स ऑफ नेचुरल सलून पेरेंट ग्रूम्स इंडिया सलून एंड स्पा कुड continue running operation, and Reliance Fund would help expand its network of 700 saloon in 20 states by 4 to 5 fold, the Economic Times and earlier यह हमें रिपोर्ट दोस्तों देखने को मिल रही है। एडलस ये भी दोस्तों इनका स्टेटमेंट आप देख सकते हो। चेन्नई बेस्ड नेचुरल फाउंड इन अर्ली 2000s एम्स टू रन 3000 सलून बाय 2025। तो इनका एम भी हमें निकल के आए हैं, करंट बेसिस के ऊपर 2000 सलून हमें निकल के आए हैं। 2025 तक 3000 सलून का इनका हमें एम निकल के आ रहा है। बेसिकली दोस्तों अभी तक हमें डील फाइनल नहीं हुई, अभी तक रिलायंस ने कोई 49% का स्टेक एक्वायर नहीं किया। सिर्फ हमें स्टेटमेंट निकल के आया है कि रिलायंस इस कंपनी के अंदर नेचुरल्स के अंदर 49% का स्टेक बाई कर सकता है। अगर बाई के तो आने वाले फ्यूचर में और एक रेवेन्यू सोर्स हमें रिलायंस जनरेट कर सकता है, और जो भी सलून नेचुरल ये कंपनी काम करेगी सलून सेगमेंट से दोस्तों जो काम करने वाली है, तो जो भी बिजनेस सलून करेगी या फिर जो भी बिजनेस नेचुरल समय करेगा उसका 49% का भी बेनिफिट हमें रिलायंस को आने वाले फ्यूचर में होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस न्यूज़ का भी बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है। एज वेल एस रिलायंस के अंदर अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स की भी शानदार तरीके से बाइंग हमें देखने को मिल चुकी है अक्टूबर 2022 के अंदर। यहाँ अपडेटेड दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 135 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग और 94 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस के अंदर देखने को मिल चुकी है। लेकिन अगर आप देखोगे 100% में से जो 100% में से फंड होता है, 90% जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो रिलायंस के अंदर ही हमें शानदार तरीके से स्टेक बाइंग करता है। इसका मेन एडवांटेज वाली ये बात है कि ज़्यादातर हमें गिरावट आपको नजर नहीं आती, और कंसिस्टेंटली बेस आने वाले फ्यूचर में हमें रिलायंस के अंदर दोस्तों ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आप रिलायंस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, अभी भी ये कंपनी गिरावट के अंदर कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें अवेलेबल देखने को मिल रही है, तो बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं
एक कंपनी के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है जिसका फेस वैल्यू 10 है। एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे और 100 के बदले आपको 1000 शेयर मिलने वाला है। और इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एग्स डेट भी देखोगे तो 14 नवंबर इसकी हुई एग्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 13 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो बहुत बार मैंने इस कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर किया है। बेसिकली नॉन फेरस मेटल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। 250 रुपये का प्राइसिंग है और मैक्सिमम के अंदर 3370% का शेयर होल्डर्स को अभी तक इस कंपनी ने मुनाफा दे चुके। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी का एक वॉलेटल हमें चार्ट पैटर्न निकल के आए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की चार्ट पैटर्न है इसका। अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे तो 402 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें आरफिन इंडिया लिमिटेड के बारे में। आरफिन इंडिया लिमिटेड की अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि नॉन फेरस मेटल सेक्टर से दोस्तों एक कंपनी बिलोंग करती है। अगर आप इनका Q1 का भी रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी जम, नेट प्रॉफिट के अंदर भी जम, डायलूट EPS के अंदर भी जम और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी हमें जम देखने को मिल चुकी है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो तो स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद दोस्तों निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, टाइटन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली टाइटन एक लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। ऑलमोस्ट 60,000% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने अभी तक हमें मुनाफा दे चुके। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज्वेलरीज के अंदर और डायमंड्स के अंदर हमें कटिंग के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ज्वेलरी सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। जो भी न्यूमेरिकल्स निकल के आए हैं रुपीज़ एंड करोड़ के अंदर हमें न्यूमेरिकल्स निकल नजर आ रहे, नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो तीनों क्वार्टर के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। ये जो आपको जो रिजल्ट देखने को मिला है सेम क्वार्टर का पिछले साल का है, ये पिछले क्वार्टर का और इस साल का हमें रिजल्ट निकल के आया है। तो यहाँ टोटल इनकम के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। टोटल इनकम की अगर बात कीजिए पिछले साल 7,220 करोड़, पिछले क्वार्टर में 9,005 करोड़ और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 8,790 करोड़। यहाँ आपको ईयर ऑन बेसिस तो शानदार तरीके से जंप है, लेकिन यहाँ दोस्तों आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें गिरावट इनके टोटल इनकम के अंदर देखने को मिल चुकी है। बाद में यहाँ अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल 868 करोड़, पिछले क्वार्टर में 1066 करोड़ और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 1155 करोड़। तो यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर भी शानदार तरीके से जंप दोस्तों देखने को मिल चुकी है। एज वेल एज प्रॉफिट बिफोर पीरियड अगर आप देखोगे पिछले साल 641 करोड़, पिछले क्वार्टर में 793 करोड़ और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 857 करोड़। जहां ईयर ऑन ईयर बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इनके हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर भी एक शानदार तरीके से दोस्तों जंप हमें नजर आ रही है। और लास्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे अर्निंग पर शेयर के बारे में। जहां अर्निंग पर शेयर की अगर बात की जाए पिछले साल 7.22, पिछले क्वार्टर में 8.96 और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 9.6। तो यहाँ भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी शानदार तरीके से जंप दोस्तों देखने को मिल चुकी है। यानी कि टाइटन ने बहुत शानदार तरीके से अपना रिजल्ट परफॉर्म किया है। इसका अगर आप मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमें नजर आई है। तो यही इसका मेन रीजन है। कंपनी हर एक क्वार्टर में हर एक साल कंपनी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करती है। इसका जो आपको रिएक्शन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, आने वाले हफ्ते में दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। अभी तक 64,700% का शेयर होल्डर्स को कंपनी ने मुनाफा दिया है। अभी भी बहुत चीपेस्ट प्राइस के ऊपर कंपनी अवेलेबल दोस्तों देखने को मिल रही है। आने वाले फ्यूचर के हिसाब से इस कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।